हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 5.1 में जितने भी प्रश्न हैं ये सभी को हम अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हम आपके सामने प्रश्न लिख लिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, वर्ग निकालने का तरीका हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए, हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट में वहाँ पर हम बना दिए, वहाँ पर लिखा होगा मैथ शॉर्ट ट्रिक्स। उसमें फ्रेंड्स अगर आप जाइएगा तो देखिएगा उसमें कि हम वर्ग निकालने का तरीका, वर्गमूल निकालने का तरीका, वो सभी हम बता दिए। और फ्रेंड्स घन और घनमूल सभी हम उसमें बता दिए पहले ही। लेकिन फ्रेंड्स चलिए, इसमें हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है वर्ग निकालने के लिए छोबो प्रश्न हम लिख लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ग कैसे निकाला जाता है? वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर 42 लिखा हुआ है तो इसे स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 42 का हमारा वर्ग निकालना है। अब तो इसको हम दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। एक तो सबसे पहले कि आप इसको 42 गुने 42 कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 42 गुने 42 लिखे हैं, ये 2 अंक लिखे हैं। और इसको भी शॉर्ट में गुना करने का तरीका हम बताएं। इसको गुना करने पर हमारा आएगा 1764। ठीक है, इसका भी हम तरीका बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम अभी चैप्टर यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं 5.1 है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे कि ये कैसे आया है। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको स्क्वायर निकालने का तरीका बता रहे हैं। एक तो ऐसे हो जाएगा और दूसरा देख लीजिए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 2। तो 2 का वर्ग कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट में 2 है तो 2 का हम वर्ग कर रहे हैं, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है, आप समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार हम सबसे पहले अंतिम संख्या 2 है, या फिर मान सकते हैं कि इकाई अंक है, तो इकाई अंक को हम या एक बार वर्ग कर दिए तो 2 का वर्ग 4। उसके बाद इन तीनों को गुना करेंगे, 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। ठीक है, तो 16 के 6 लिखेंगे, हासिल 1। ध्यान में रखिएगा, एक बार हम यहाँ पर इकाई अंक का यहाँ पर वर्ग किए थे, अब हम एक बार दहाई अंक का वर्ग करेंगे, यानी कि 4 का। तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 16। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बाकी था, तो 16 के क्या हो जाएगा हमारा? 17। इस तरह से फ्रेंड्स देख लीजिए, हमारा 42 का वर्ग यहाँ पर निकल कर आ चुका है। फ्रेंड्स अगर आप इसमें नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी 6 प्रश्न है। एक में नहीं समझे तो 2 में तो ज़रूर समझ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, इसका अब हम वर्ग निकालेंगे। तो ये तरीका तो आपको मालूम ही होगा, जैसे 42 गुना 42 से इसमें भी कर देंगे 46 गुना 46, ये तो सभी के मालूम होगा। फ्रेंड्स इसको हमें गुना कर देना और कुछ नहीं करना है। गुना कीजिएगा तो 2116 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये भी इसका भी हम बता ही दिए कि प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे डायरेक्ट हम गुना कर रहे हैं। चलिए फिलहाल तो हम आपको यहाँ पर हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे स्क्वायर हम निकाल लें तुरंत। तो देख लीजिए, सबसे पहले फ्रेंड्स इकाई अंक क्या है हमारा? 6। 6 का वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा? 36। 36 के 6, हाथ में 3 हमारा बाकी है, ध्यान में रखिएगा। अब तीनों को गुना कर दीजिए, 4 6 24 और 24 दूनी के 48, और 3 यहाँ पर बाकी था कि नहीं, तो 48 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 51 आ जाएगा हमारा। 51 के 1 लिखेंगे, हाथ में क्या 5 है। एक बार इकाई का वर्ग किया ना, अब इसमें दहाई का करेंगे। ठीक है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16। अब 5 यहाँ पर अभी हासिल में था, तो 16 5 क्या हो जाएगा हमारा? 21। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा इसका भी वर्ग निकल कर आ चुका है। चलिए अब हम तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। इसमें भी वर्ग कर देंगे पहले। तो वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 58 गुने 58 2 बार। और जब 58 गुने 58 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 3364। देख लीजिए, ये तो लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चलिए अब दिख रहे होंगे आपको बढ़िया से। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 8। तो 8 का वर्ग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा? 64। तो 64 के 4, हाथ में 6 और तीनों के गुना कीजिए। 5 8 40, 40 दूनी के 80। अब 80 या 6, 86 के 6, अब हासिल कितना बच जाएगा? 8। 5 का वर्ग करेंगे हम तो 25, अब 25 और 8 कितना होता है? 33। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर निकल कर क्या आ चुका है हमारा? 3364। उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अब हम आ रहे हैं 4th नंबर की ओर। यहाँ पर हम 98 का वर्ग करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा? फ्रेंड्स इसका भी 2 तरीका होता है, लेकिन हम आपको ज़्यादा तरीका बताकर कन्फ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम एक ही तरीका से ये 6 को बता देते हैं ताकि फ्रेंड्स आप अच्छे से समझें। देख लीजिए, यहाँ पर 8 का वर्ग कीजिए सबसे पहले। तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा? 64। फ्रेंड्स ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, तो इकाई अंक का पहले हम वर्ग किए हैं। 8 का वर्ग 64 के 4, हाथ में 6 बाकी है। अब इन तीनों को गुना कर दीजिए। 9 8 72, 72 दूनी 144। ठीक है, 6 हमारे यहाँ पर बाकी था, तो 144 से 6 150 के 0। अब हाथ में कितना बचा हमारा? 15। 150 का 0 लिख दें तो 15 ही तो बचा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81।
और फ्रेंड्स 81 में 15 जोड़ना है, तो पहले क्या कीजिए कि 81 में 10 जोड़ दीजिए तो 91, अब 5 जोड़ दीजिए तो 91 5 हो जाएगा 96। देखिए फ्रेंड्स इस तरीक़ा से इसका भी वर्ग निकल चुका है हमारा 9604। ठीक है, चलिए अब हम 5 नंबर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इकाई अंक क्या है हमारा 4, तो 4 का वर्ग निकालिए। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 के 6, हाथ में 1। अब इन तीनों को गुना करना है, 9 चौ 36, 36 दूनी का कितना हो जाएगा 72, एक इसमें हासिल था तो 72 के कितना हो जाएगा 73। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 7 बाकी है, ध्यान में रखिएगा। 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 7 बाकी था कि नहीं, तो 81 या 7 88। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि इसका भी वर्ग निकालने के लिए आपको आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 45 का वर्ग निकालते हैं। ठीक है, जिसके अंत में 5 हो उसका भी तरीका हम बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ 5 जिसके अंत में रहेगा उसी में काम करेगा, उसका प्रश्न भी नीचे है। चलिए अभी हम फिलहाल इसको इसी तरीक़ा से बताते हैं आपको। 5 का वर्ग कीजिए, तो 5 का वर्ग 25, 25 का 5 हाथ में 2, 5 चौ 20, अब 20 दूनी के 40। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बाकी था तो 40 से 2 42 के 2 हाथ में 4, 4 का स्क्वायर 16, और 4 बाकी था 16 4 20। तो फ्रेंड्स इस तरीक़ा से आप देख लीजिए हमने यहाँ पर 6 प्रश्न के हल कर लिया है। 5.1 का पहला में यहाँ पर 6 प्रश्न थे और 6 के हमने हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको हम बता भी दिए हैं यहाँ पर 2 तरीका, एक तो पहले से आप जानते होंगे और दूसरा तरीका है फ्रेंड्स हम चाहें तो इसे a+b के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। और इसमें देख लीजिए ये 100 से कम है तो वैसे करके भी बना सकते हैं, या 50 से कम है वैसे करके बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो आपको 4 तरीका बता सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम ज़्यादा तरीका आपको बताएंगे तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी। हो सकता है आप कोई समझे कोई ना समझे, लेकिन फ्रेंड्स इससे कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा। इसलिए हम आपको बस एक ही तरीका में ये 6 वो बता दिए हैं। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम वो सब तरीका बताएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको ज़रूर आपके सामने बताएँगे। चलिए फ्रेंड्स फिलहाल हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमने यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न भी आपके सामने उतार लिया है। इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकालें। पहला में भी वर्ग था निकालना और इसमें भी वर्ग ही निकालना है। लेकिन फ्रेंड्स देख लीजिए ऊपर वाले जो प्रश्न हम लिखे थे उसमें 46 का था, 42 का था, 58 का था। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 25, 55, 105, 115 जो भी लिखा हुआ है उसमें यहाँ पर इकाई का अंक क्या दिया हुआ है 5 है, 5 है, 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई तो ट्रिक जरूर लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी में 5 है। ऐसे फ्रेंड्स अगर गुना आप कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं 25 गुने 25। अब 25 का वर्ग अगर आपको याद होगा तो पता होगा किसका हो जाएगा आंसर क्या 625। तो फ्रेंड्स ऐसे तो पता ही होगा आपको, लेकिन हम आपको ऐसा नहीं बताना चाहते हैं। देखिए हम कुछ अलग तरीका आपको बताएंगे। वर्ग निकालना है, वर्ग कहने का मतलब है स्क्वायर, इन सभी के ऊपर स्क्वायर हम लगा देते हैं। ठीक है, प्रश्न जैसे दिया हुआ था वैसे हम उतार लिए थे। अब यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड्स जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये 5 लिखा हुआ है कि नहीं, अंत वाला को हमेशा स्क्वायर कीजिएगा। अंत कहने का मतलब यहाँ पर इकाई अंक, तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और आगे में 2 है ना, तो अपने मन से एक संख्या बढ़ा दीजिए, तो 2 के एक और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 और 2 को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। देखिए इस तरीक़े से 625 आ गया है। फ्रेंड्स अगर आप नहीं समझे पहला प्रश्न तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें टोटल 5 प्रश्न है, आप कोई ना कोई में तो जरूर समझ जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए दूसरा, 5 का वर्ग कीजिए, क्या आएगा 25, तो 25 के 25 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा दहाई अंक में 5, और एक अपने मन से ऐड कीजिए इसमें, तो 5 के बाद क्या आता है हमारा 6। अब फ्रेंड्स 6 को और 5 को आपस में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 30, तो यहाँ पर लिख दीजिए 30। देखिए फ्रेंड्स इसका वर्ग निकल चुका है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए ये सभी का हम तरीका आपको बताते हैं, किसी में आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में यहाँ पर इकाई अंक क्या है 5, 5 का वर्ग कर दीजिए 25 से। कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर 95 हो, 105, 115, 125, 135 कोई भी, बस लास्ट में 5 हमारा रहना चाहिए। ठीक है, तभी ये वर्ग करेगा। 9 है फ्रेंड्स, 9 में एक अगली संख्या क्या आएगी, 1 जोड़ेंगे तो 10, और 10 गुना 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर तो हम इतना लिखे थे, ये 3 प्रश्न में 2 प्रश्न देखिए कैसे बनेगा तुरंत। 5 का वर्ग क्या लिख देंगे 25, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 5 का वर्ग क्या लिख देंगे 25। ठीक है, पर देखिए हम दोनों की एक ही बार उसमें समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। यहाँ पर 10 है फ्रेंड्स, इसकी अगली एक संख्या जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11, और 11 गुने 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 नहीं कि 110। बताइए फ्रेंड्स ये बन गया कि नहीं, कितना आसान था। इसमें तो पहले से हम 25 लिख दिए हैं, इकाई अंक का वर्ग, यहाँ 11 है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12, अब 12 गुने 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 132। फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि 12 गुने 11 हम कैसे बता दिए डायरेक्ट कि 132 हम पहले से लिखे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम पहले से कोई भी लिखे हुए नहीं है।
ये फ्रेंड्स हम आपको मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बना है उसमें हम गुना करने का तरीका बताए हैं। 11 से हो, चाहे 99 से हो, चाहे 999 से हो। अगर फ्रेंड्स आपको अभी तक नहीं पता है तो एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर फ्रेंड्स दोनों हमारा अभी क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। तीसरे नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच करें। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, इसमें 4 प्रश्न थे टोटल, तो हम चारों प्रश्न के लिख लिए। और फ्रेंड्स इसको में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हमको चेक करना है कि कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए उसको चेक करने का सबसे पहला तरीका देख लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 256 है। देखिए फ्रेंड्स इसमें भी हम आपको चाहें तो शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको हम मेथड ही बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 256 है तो लिख दीजिए 256। जैसे आप एलसीएम निकालते थे बस समझ लीजिए कि आपको एलसीएम ही निकालना है। अब 2 से यहाँ पर लगाएंगे, 2 एकम 2, ये कट जाएगा हमारा, 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, फिर 16 तो 2 8 16, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स तो 16, उसी तरह से फिर 2 से लगा देंगे। चलिए थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लेते, इतना पर ही रखते हैं। फिर 2 से लगा देंगे तो 8 बार में, 2 से लगा देंगे तो 4 बार में, फ्रेंड्स फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, यहाँ पर गिनिए कि कितना यहाँ पर 2 हमारा आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। तो जितना बार भी रहता है वर्ग, अगर हम 1 को करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, और 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 4 गुना 4 लिखते हैं तब 16 हो जाता है। तो 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, उसी तरह से 4 का 2 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वही पता करना है कि 256 है यहाँ पर जो वर्ग है। लेकिन फ्रेंड्स ये 256 किसका है, यानी कि फ्रेंड्स जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो एक तरह से हम ये वर्गमूल निकाल रहे हैं, आप जो समझ लीजिए। यहाँ पर 2 कितना बार था, 8 बार। तो फ्रेंड्स कितना बार लिखेंगे इसको, 4 बार। कहने का मतलब है यहाँ पर 2 को एक जोड़ा बना देते हैं, यहाँ पर भी 2 को 2 है, यहाँ पर भी 2 को 2 है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स 2 को 2 है। तो 1 2 3 4 को हम लिखेंगे। तो सभी को बाहर निकालें, 2 2 में से 1 2, 2 2 में से 1 2, 2 2 में से 1 2, और यहाँ पर भी 2 को 2 था तो 1 2 बाहर निकालने। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर 8 को 2 था जो कि हम 4 को बाहर निकालनी है। अब देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, अब 8 दूनी के 16, यानी कि फिर जब हम 16 का वर्ग करेंगे तो हमारा यहाँ पर 256 निकल कर आएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 256 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा 16 निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए यानी कि फ्रेंड्स 256 हमारा क्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए प्रश्न में कह रहा है पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो 256 हमारा पूर्ण वर्ग है। अगर फ्रेंड्स एक भी जोड़ा गलत होता हमारा तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं फ्रेंड्स 360 में। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसी के तरीका से हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। हाल इसको देख लीजिए, 2 से देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर भाग तो कितना आ जाएगा 180, 2 से देंगे तो आ जाएगा 90, 2 से देंगे तो आ जाएगा 45, ठीक है फ्रेंड्स। 3 से देंगे तो 15 या 45, फिर 3 से देंगे तो 5 बार में 15। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप क्या जोड़ा लग रहा है, 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 3 भी निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर एक 2 और 5 तो बच जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स तो बचना तो चाहिए ही नहीं, तो यानी कि 360 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसी तरीका से फ्रेंड्स हम चेक करेंगे 324 को। फ्रेंड्स देखिए इसमें आपको हम तरीका भी बताने वाला है कि अंत में अगर 0 रहे 4 रहे तो फ्रेंड्स कौन वर्ग हो सकता है कौन नहीं। लेकिन फ्रेंड्स फिलहाल जैसे हम आपको बता रहे हैं वो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये भी तरीका जानना जरूरी है। 324 का चलिए हम यहाँ पर आपको निकाल करके दिखाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स 2 से लगाइए, कितना बार में आ जाएगा हमारा 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4। 2 से लगाएंगे तो 2 8 के 16, 1 बार में 2। 3 से लगा दीजिए फ्रेंड्स 27 दूनी 54, 27 3 81। उसके बाद में फ्रेंड्स फिर से 3 से लगाएंगे हम तो 9 बार में 27, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में 3। देखिए अपने यहाँ पर जोड़ा बन रहा है 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का। फ्रेंड्स अगर जोड़ा बन रहा है तो यानी कि 324 हमारा पूर्ण वर्ग होगा। चलिए अब उसी तरह से 400 का निकालते हैं। आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि 20 का वर्ग है, ये तो ऐसे ही पता है, लेकिन फिर भी हम इसको निकाल कर देखते हैं। 2 से लगाएंगे तो 200 बार में, 2 से लगाएंगे तो 100 बार में, 2 से लगाएंगे 50 बार में, उसी प्रकार से 2 से लगाएंगे तो 25 बार में, फिर 5 से लगा देंगे तो 5 बार में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ा है 2 का, यहाँ पर भी जोड़ा है 2 का, यहाँ पर जोड़ा है 5 का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा 400 में भी सभी का जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये 400 जो है वो भी हमारा पूर्ण वर्ग है। चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। ये फ्रेंड्स प्रश्नावली 5.1 था हमारा। आज हमने 1 और 2 और 3 फ्रेंड्स ये तीनों प्रश्न कर लिए हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम चाहें तो आपको हम एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करा सकते हैं। उसमें 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम ये 15 मिनट के वीडियो ही अभी जब हम आपको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो कम से कम हमारा 2 से 3 GB लग जाएगा। फ्रेंड्स जब हम रिचार्ज कराते हैं तो उसमें हमें 1.5 GB मिलता ही है, बताइए। इसके कारण ही हम 15 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक के बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप डेली बस वो 15 मिनट के ही देखिएगा वीडियो, जिसमें कि हम 3 से 4 प्रश्न ही हल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको पूरा रिवीजन कर लिए बढ़िया से तो फ्रेंड्स आपको सभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास तो कोई वाईफाई लगा हुआ नहीं है तो एक बार में ही पूरा का पूरा चैप्टर ही अपलोड कर दे। अगर 1 घंटा के वीडियो अपलोड करेंगे तो कम से कम उसमें 8 से 10 GB लगेगा। ये जब हम 15 मिनट का ही करते हैं तो इसमें 3 GB के आसपास खर्च हो जाता है। लेकिन आप तो देखते होंगे तो 50 से 100 MB में देख लेते होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 15 मिनट का वीडियो ही बना रहे हैं उसमें आप सभी प्रश्न को अच्छा से समझ लेंगे। उसमें हम इसीलिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं ताकि आप प्लेलिस्ट को ऐड कर लें, ताकि आपको इधर से उधर खोजना ना पड़े। आज हम 3 प्रश्न हल किए, कल भी हो सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करा सकते हैं उतना आपको कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे बताने का तरीका आपको समझ में आता हो तो चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।